Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Nischal Pyare. My dear friends, हम आज एपिसोड में कल का जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेके सिरसागंज के बहुत चर्चित विधायक जनाब हरिओम यादव जी से चर्चा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हरिओम जी की कहानी, हरिओम जी के जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, बताइए, बड़ा हुआ पो की स्थिति है इस समय। जो हम अभी आगरा से निकल के आए हैं, तो जो धवरई पे जो कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, और वहाँ से लेके और जो मक्खनपुर का मोड़ है वहाँ तक तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसी क्या मतलब परेशानी थी? इतना बड़ा कोई इलेक्शन तो था नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, हाई कोर्ट का भी ये निर्णय है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है जी, और आयोग भी ये चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो जी, और हमारे जनपद की जनता भी ये देखना चाहती है कि चुनाव में निष्पक्षता बरती जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय लेकिन प्रशासन इसी चक्कर में है कि कोई दाग धब्बा न हम पर लगे। चुनाव निष्पक्ष और निष्कलंक तरीके से होना चाहिए। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कराए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हो सकता है प्रशासन को कहीं से सूचना मिली हो कि चुनाव में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कोई विघ्न पड़ सकता है, तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारी से उसके लिए चुनाव कराने के लिए तत्पर है। वो कुछ भी कर सकता है। चुनाव के लिए छावनी में ना, कोई निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन जो भी करे, उसके लिए कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। फिरोजाबाद के जो पारखी लोग हैं, जो राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, उनके दिल में ये जहन में ये सवाल उठता है, मीडिया के जहन में ये सवाल उठता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो बीच की कड़ी जनाब हरिओम यादव जी को माना जा रहा है, तो आप बताइए एक ऊँट किस करवट बैठ रहा है जनाब, बताएं। देखिए, यह जनपद फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था जी, लेकिन यहाँ जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके पुत्र, उनके गुर्गों ने ख़त्म कर दिया। यहाँ समाजवादी पार्टी इस जनपद फिरोजाबाद में रही नहीं, केवल दलाल रह गए और प्रोफेसर उनके लड़के रह गए। जनता एक तरफ है और प्रोफेसर, उनका लड़का, उनके दलाल एक तरफ हैं, और उनको जनता ने नकार भी दिया 19 के चुनाव में। लेकिन बेशर्मी से भी फिरोजाबाद को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। एक गाना था, सुना होगा जी, कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप धोते धोते। इसी तरह हमारा फिरोजाबाद प्रोफेसर के लड़के, उनके गुंडों के पाप धोते धोते फिरोजाबाद भी हमारा गंदा हो गया है। क्या बात है। आपने तो माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी आपने सुना है कि एक फिल्म के जो गाने की तर्ज पे जो अभी जवाब दिया है, एक शिवा राठौर का तीखा सवाल विधायक जी के लिए। विधायक जी, आप ये बताइए, हम 2-3 बार आपका इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने पहल भी की है। हमने ये चाहा कि सब एक हो जाए और एक होके एक मुकम्मल पे इस चुनाव को एक दशा और दिशा दी जाए। तो अभी तक आपने पत्ते नहीं खोले कि आप मैंने फिर भी कहूँगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। देखिए, मैं शुद्ध समाजवादी था जी, आज भी हूँ समाजवादी हूँ जी, और मेरी रग रग में समाजवाद का खून भरा हुआ है। लेकिन प्रोफेसर, उसका लड़का और यहाँ के गुर्गे नहीं चाहते कि मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करूँ। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके लड़के बीजेपी से मिलकर समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कमजोर कर दी, और उसका परिणाम कल आपके सामने आ जाएगा। मैंने पहले ही दिन, जिस दिन चुनाव जिला पंचायत घोषित हुए थे, उसी दिन मैं कह दिया था कि अंदर खाने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयवीर सिंह से मिले हुए हैं, और अगर जिस प्रत्याशी को बनाया, उसी दिन कह दिया अगर इसको कैंडिडेट बनाया तो इसका मतलब है प्रोफेसर रामगोपाल यादव जयवीर सिंह की पुत्र वधू और बीजेपी को बाकूगर दे रहे हैं। वो सबके सामने आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा सनसनीखेज खुलासा है अभी विधायक जी ने जो प्रोफेसर राम में पहले भी कह चुका हूँ मैंने। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझसे समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने वोट नहीं मांगा, न कोई मुझसे वोट मांगने आया। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी मुझे तो नाचीज समझती है, हमें कुछ समझती नहीं, हम है ही नहीं कुछ, और हम ही नहीं समझती है। यह घोर अपमान हमारी जनता का है। हमारे पत्नी को, हमारे पुत्र को
वार्ड नंबर 29-30 में 40,000 वोट मिला है, जो शायद एक इतिहास रिकॉर्ड है सर, और रिकॉर्ड है। और उन का अपमान इसलिए कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि से, उनके चुने हुए मेंबरों से समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने अभी तक वोट नहीं मांगा। तो इसका मतलब है 30 नंबर वार्ड 29 नंबर वार्ड की जनता का घोर अपमान है। और मैं यही अपनी जनता से प्रार्थना करूंगा, अगर भविष्य में लोग वोट मांगने आए तो उनको नकार दें और भगा दें कि तुमको हमारे वोट का लेने का कोई राइट नहीं है। जिससे हमने अपने वोट दिए थे तो उससे तुमने अब वोट नहीं मांगा है, तो अब हम तुम्हें कभी वोट नहीं देंगे, न तुम्हारे किसी प्रत्याशी को वोट देंगे। आपने अभी तक ये पत्ते नहीं खोले कि आप किधर? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा हमारे समाजवाद हमारे रग रग में भरा हुआ है, लेकिन 15 फरवरी को आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। क्या परिणाम था इसका? देखिए, इसीलिए किया गया था कि इनका ये था कि समाजवादी पार्टी में हरिओम यादव रहेंगे या उनके बेटे रहेंगे तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रहेगी। वो समाजवादी पार्टी को मैंने पहले ही कह दिया, प्रोफेसर रामगोपाल उनका लड़का उनके गुर्गे खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म कर दी। उसका परिणाम कल सामने आ जाएगा। हम पर सारे आरोप झूठे, जनता नहीं जानती है कि जो जिसके कड़कड़ में समाजवादी पार्टी को, जिनने हमने स्थापना से लेकर जेलें काटी, लट खाए, हमारी जनता ने लाठियां खाई, आंदोलन किए, हम लोगों को मुकदमा हुए और लड़के समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत कर दी थी कि 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा था। सर, जनता को तो पता है आपकी जनता। और जब से प्रोफेसर रामगोपाल जिले में उनका लड़का आया तो समाजवादी पार्टी की स्थिति देख लो, हम अकेले MLA 4 सीटें चलेंगे और बहुत मजबूत, जसनाना जैसी, शिकावा जैसी जो इतनी मजबूत सीटें थी, ये प्रोफेसर उनके लड़के की गलत नीतियों के कारण दोनों सीटें हारी, बल्कि चारों ही हार गई। तो सर, जो कल का चुनाव होने जा रहा है जिलाध्यक्ष का, किसके तरफ जा रहा है? इसमें बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी के पास वोट है, ये जनता को झूठ बोल रहे हैं कि 22 वोट है। कल पता लग जाएगा 22 वोट है। 22 वोट है तो प्रोफेसर के कब्जे में 22, मेरे कब्जे में तो है नहीं, लेकिन भाजपा के कब्जे में। वही तो कह रहे मेरे कब्जे में, उन्हीं का कह रहा हूँ मैं। वो बार बार कहते हैं कि 22 वोट मेरे कब्जे में, उनके गुर्गे कहते हैं। और जब कल वोट 8 पड़ेंगे तो 22 में 8 गए, 14 बचे, तो 14 वोट प्रोफेसर ने किसको बेच दिए? तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, विधायक जी बता रहे हैं, ये 14 वोट प्रोफेसर से और उनके गुरुओं से पूछिए वोट कहाँ बेच दिए, जब तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारे पास हैं। 14-22 हैं तुम्हारे पास, तो 22 में 8 ही वोट पड़ेंगे या 10 पड़ेंगे? अगर 10 पड़ेंगे तो 12 बेच दिए और 8 पड़ेंगे तो 14 बेच दिए। तो जो रामगोपाल जी अपने हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं जनता को, यहाँ की जनता को बहुत परेशान, अपमान किया है रामगोपाल ने। फुरियाबाद का बर्बाद कर दिया, फुरियाबाद को बदनाम कर दिया। और ये प्रोफेसर उनका लड़का, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये राजनीतिक लोग होते। प्रोफेसर के लड़के का तो वो हाल है कालिदास का, जिस पेड़ पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, वही उनके लड़के का पुत्र का जो पूर्व सांसद उसका अच्छा है कि अपने ही स्तंभों को काटा है उसने। तो ये नेता हो सकते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए? प्रोफेसर राजा इन लोगों को काट दो, मेरा लड़का नेता हो जाएगा। अरे तुम दूसरे को गड्ढा खोदोगे, तुम्हारे ये गड्ढा तैयार हो गया है। तुम्हारे जैसे रामपाल के लड़के जैसे हमारे क्षेत्र में घर घर लड़के, उससे योग्य, उससे जानदार, उससे शानदार, उससे जनाधार वाले हर गांव में। ये प्रधान नहीं हो सकता मेरी किसी विधानसभा के गांव में लड़ ले अच्छा चुनाव? पूरे जिले में चुनौती है, किसी ग्राम सभा में प्रधान हो जाए, उस गांव का लड़का प्रधान होगा जो उस गांव का रहने वाला होगा। बिल्कुल सत्य है ये। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना सफिशिएंट है। और आज जो माननीय विधायक जी ने प्रोफेसर साहब पे संगीन आरोप लगाए, मैं समझता हूँ कि साहब एपिसोड में देख के आप खुद भी सन्न रह जाएंगे कि कल का चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये विधायक जी ने सारा भी दे दिया और स्पष्ट शब्दों में बता दिया। तो जय हिंद निचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। शिवा राठौर के तीखे सवाल के साथ देखना न भूलें। जय हिंद निचर पैरी।